आगामी ईद, सरहुल और रामनवमी को लेकर झारखंड सरकार पूरी तरह अलर्ट है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च स्तरीय बैठक कर साफ निर्देश दिया है कि हर हाल में त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने चाहिए। किसी भी तरह की हिंसा या उपद्रव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरे राज्य में पुलिस 24 घंटे अलर्ट मोड में रहेगी। संवेदनशील इलाकों और धार्मिक स्थलों पर कड़ी सुरक्षा तैनात की जाएगी। जुलूस मार्ग की विशेष निगरानी होगी। ड्रोन और सीसीटीवी से हर गतिविधि पर नज़र रखी जाएगी। साथ ही हर जुलूस की वीडियोग्राफी भी अनिवार्य की गई है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर तुरंत कार्रवाई होगी और महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए जाएंगे। जुलूस मार्गों पर सेफ जोन बनाए जाएंगे जहां आपात स्थिति में तुरंत मदद मिल सकेगी। इसके अलावा भड़काऊ गानों पर रोक, निर्बाध बिजली आपूर्ति और हाईकोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन भी सुनिश्चित किया जाएगा। यानी इस बार झारखंड में त्यौहार सुरक्षा, सतर्क और शांति के साथ मनाए जाएंगे। और साथ ही साथ ट्रैफिक प्लान को भी लेकर ट्रैफिक एसपी ने कुछ गाइडलाइन जारी किए हैं। वो भी हम आपको बताएंगे कि 21 मार्च को सरहुल और ईद को लेकर शहर के कई प्रमुख मार्गों पर रूट डाइवर्जन प्रभावी रहेगा। पर्व के दौरान संभावित भीड़भाड़ और जुलूस को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है ताकि आम नागरिकों को कम से कम असुविधा हो और कानून व्यवस्था बनी रहे। इस दौरान कुछ मार्गों पर वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक रहेगी, जबकि कुछ स्थानों पर यातायात व्यवस्था में आंशिक बदलाव किए गए हैं। तो चलिए, ईद और सरहुल पर रांची शहर का जो रूट है, प्लान रूट जो तैयार किया गया है, कौन कौन रास्ते बंद होंगे, वो आप सुने। इसको लेकर ट्रैफिक एसपी क्या कुछ कह रहे हैं। नमस्कार, जोहार। समस्त रांची वासियों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईद के 21 तारीख को ईद का त्यौहार मनाए जाने की संभावना है और उसके मद्देनजर ट्रैफिक का डाइवर्जन प्लान बनाया गया है, जो कुछ इस तरह से है। जो भी हरमू रोड ईदगाह है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में नमाज पढ़ने लोग सुबह के टाइम में आते हैं। तो शनि मंदिर से हरमू मुक्ति धाम कटिंग के बीच का जो रास्ता है, वो दोनों तरफ से आवागमन सुबह 7 बजे से नमाज खत्म होने तक, जिसका संभावित समय लगभग 11 बजे का है, तो 7 बजे से 11 बजे तक हरमू बाईपास रोड में शनि मंदिर कटिंग से मुक्ति धाम कटिंग तक ट्रैफिक कंप्लीट बंद रहेगा और जो भी गाड़ियां उधर से प्रस्थान कर रही होंगी उनका डाइवर्जन किया जाएगा। उसी तरह से मेन रोड में इकरा मस्जिद के पास रतन पीपी से जो भी डोरंडा की तरफ से गाड़ियां आ रही हैं, उनको रतन पीपी तक ही आने दिया जाएगा, वहां से उनको डाइवर्ट कर दिया जाएगा। और जो भी फिरायलाल चौक की तरफ से गाड़ी आ रही हैं, उसको सर्जना चौक से डाइवर्ट कर दिया जाएगा। सर्जना चौक से रतन पीपी तक के बीच का जो मेन रोड का पैच है, वहां पे सामान्य गाड़ियों का आवागमन सुबह 7 बजे से नमाज खत्म होने तक बंद रहेगा। इसी तरह से जो चुटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत जो करबला चौक है, वहां पे भी करबला चौक पहुंचने के जो जितने भी रास्ते हैं, बहू बाजार की तरफ से, कांटाटोली की तरफ से, वो सारे रास्तों को ब्लॉक रखा जाएगा जब तक नमाज खत्म नहीं हो जाता है। इसी तरह से राजेंद्र चौक डोरंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत, जहां पे भारी संख्या में नमाज पढ़ने लोग आएंगे सुबह, तो बिग बाजार चौक से जो भी डोरंडा की तरफ फ्लाईओवर से जाते हैं, वो रास्ते को डाइवर्ट कर दिया जाएगा। उसे कटरू कटिंग होते हुए वो अपने गंतव्य स्थान तक जा सकते हैं। और उसी तरह से मेकॉन चौक की तरफ से जो भी आ रहे हैं, उनको भी रूट का डाइवर्ट कर दिया जाएगा। कमांडेंट आवास से जो हमारा राजेंद्र चौक और फ्लाईओवर तक है, वो पूरा रूट सुबह 7 बजे से 11 बजे तक बंद रहेगा। इसी तरह से लालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत प्लाजा चौक से लालपुर चौक तक
जहां पे भारी मात्रा में लोग नमाज पढ़ने आते हैं तो वो पैच को बंद रखा जाएगा। मेरी समस्त रांची वासियों से ये निवेदन रहेगा कि जो ईद के मद्देनजर ट्रैफिक डायवर्जन प्लान बनाया गया है उसका पालन करें और अगर बहुत आवश्यक नहीं है तो अपने घरों से उस वक्त ना निकलें। धन्यवाद। पुनः ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष का सरहुल पर्व 21 तारीख को मनाए जाने की सूचना है, जिसके मद्देनजर ट्रैफिक डायवर्जन प्लान क्रिएट किया गया है, जो कुछ इस तरह से है। 21 तारीख को सुबह 6 बजे से रात्रि 1 बजे तक जितने भी भारी वाहन हैं उनका प्रवेश रांची जिला अंतर्गत सिटी में वर्जित रहेगा। जो छोटी गाड़ियां हैं उनका डायवर्जन प्लान, जो सरहुल की शोभा यात्रा है उसकी संभावित शोभा यात्रा निकलने का समय 12-1 बजे के दोपहर में 12-1 बजे के आसपास रहता है, उस वक्त से छोटी गाड़ियों का डायवर्जन प्लान लागू किया जाएगा। जो भी छोटी गाड़ियां मेन रोड की तरफ आ रही हैं, फिरायल लाल चौक, शहीद चौक, अल्बर्ट एक्का चौक होते हुए सुजाता चौक तक ये पूरा रोड ब्लॉक्ड रहेगा। इस रोड के जितने भी एक्सेस पॉइंट्स हैं जहां से भी मेन रोड में आया जाता है, वो सारा रोड 21 तारीख को 12 बजे दोपहर से सरहुल शोभा यात्रा खत्म होने तक पूरी तरह से बंद रहेगा। वहां पे किसी भी तरह की गाड़ियों का परिचालन निषिद्ध रहेगा। उसी तरह से आदिवासी हॉस्टल से जेल चौक होते हुए एसएसपी आवास और फिरायलाल होते हुए जो रास्ता आता है, वो रास्ता भी सरहुल शोभा यात्रा के मद्देनजर आम जनों की गाड़ियों के परिचालन की खातिर बंद रहेगा। इसी तरह से हमारा अपर बाजार से शहीद चौक की तरफ जो जाने वाला रास्ता है उसमें भी आम गाड़ियों का परिचालन वर्जित रहेगा। चक्री तालाब से भी जो अल्बर्ट एक्का की तरफ जो रास्ता जाता है उस रास्ते में भी आम जनों की गाड़ियों का प्रवेश निषेध रहेगा। और जो रास्ता पटेल चौक से मुंडा चौक की तरफ जाता है, जहां पे सरना स्थल है, जहां पे सारे जुलूस आके इकट्ठा होते हैं, मुंडा चौक पे किसी भी तरफ से आने वाले मार्ग को आम जनों की गाड़ियों के परिचालन की खातिर बंद रखा जाएगा। जो हमारा फ्लाईओवर है मेकॉन चौक से होते हुए जो मुंडा चौक आता है, उस फ्लाईओवर पे गाड़ियों का परिचालन बंद रहेगा। उसी तरह से जो हमारा पटेल चौक के नीचे से जो रास्ता आता है मुंडा चौक की तरफ, वो भी बंद रहेगा। हमारा बहु बाजार से जो मुंडा चौक की तरफ रास्ता जो जाता है, जो सिरमबली सरना स्थल तक पहुंचता है, वो भी सामान्य वाहनों के लिए बंद रहेगा। जमशेदपुर रोड नामकुम क्षेत्र से चुटिया केतारी बागान होकर जो मुंडा चौक या बहु बाजार चौक आने वाला जो रास्ता है, वो भी सामान्य गाड़ियों के लिए उनका परिचालन वहां पे बंद रहेगा। उसी तरह से जो पिस्का मोड़ रातू रोड होते हुए जो किशोरी यादव चौक और जाकिर हुसैन पार्क होते हुए रेडियम चौक जो रास्ता आता है, उसमें भी शोभा यात्रा के दौरान सामान्य गाड़ियों का प्रवेश वर्जित रहेगा। इसी तरह से हमारा जो एक अंतिम रूट है भूटी मोड़, खेलगांव, कोकर होते हुए बहु बाजार होते हुए जो सिरमडोली सरना स्थल तक का रास्ता है, उस पे भी शोभा यात्रा के दौरान किसी भी तरह की गाड़ियों का परिचालन वर्जित रहेगा। मेरा समस्त रांची वासियों से निवेदन है कि अगर अत्यंत आवश्यक नहीं है तो 21 तारीख को दो महापर्व हैं। सुबह ईद की नमाज के मद्देनजर ट्रैफिक डायवर्जन प्लान किया गया है, जो आप सभी के साथ साझा किया गया है, और इस वीडियो में सरहुल महापर्व के मद्देनजर ट्रैफिक डायवर्जन का प्लान साझा किया गया है। तो ये ट्रैफिक डायवर्जन सुबह 6 बजे से रात के 12-1 बजे तक रहेगा। अगर अत्यंत आवश्यक नहीं है और बहुत इमरजेंसी की स्थिति नहीं उत्पन्न होती है तो मेरी समस्त रांची आम वासियों से निवेदन रहेगा कि 4 व्हीलर और
टू व्हीलर या अन्य गाड़ियों के साथ घर से बाहर ना निकले। इस महापर्व को सेलिब्रेट करवाने में और सक्सेसफुल बनाने में रांची ट्रैफिक पुलिस की मदद करें, ट्रैफिक डाइवर्जन का अनुपालन करें और रांची पुलिस यातायात पुलिस की मदद करें। धन्यवाद। जोहार।